इस कहानी की शुरुआत में हम मिराबेल नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसकी नानी उसे अपनी फैमिली के जादुई कैंडल के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि जब उसके तीनों बच्चे हुए तो किसी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उनके साथ और भी बहुत से लोग थे जो बेघर हुए थे, लेकिन मुसीबत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उस मुसीबत की भीड़ में उनके नाना भी खो गए। लेकिन उनके सबसे बुरे समय में उन्हें एक जादुई कैंडल मिला जिसने उन्हें सहारा दिया और जादुई आशियाना इनकैंटो दिया। इसी जादुई कैंडल ने उन्हें एक कसीटा नाम का घर दिया और समय के साथ ये जादू बढ़ता गया और जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए उस जादुई कैंडल ने उन्हें जादू के नए तोहफे दिए। ये सब मिराबेल की नानी उसे इसलिए बताती है क्योंकि आज के दिन मिराबेल को उसका जादू मिलने वाला होता है। और जैसे ही मिराबेल जादुई दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ती है, ये कहानी यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाती है जहाँ मिराबेल अब काफी बड़ी हो गई होती है, जो डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगा रही होती है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं जो उससे उसके जादू के बारे में पूछते हैं, पर मिराबेल बात बनाते हुए इस बात को टाल देती है। दरअसल मिराबेल को उस दिन कोई जादू नहीं मिला था। इसके बाद मिराबेल गाते हुए अपनी फैमिली के बारे में उन्हें बताती है, जैसे कि मिराबेल की मौसी पेपा बादलों की रानी होती है जिसकी वजह से वहाँ के लोग खेती कर पाते हैं। और जैसे ही मिराबेल अपने मामा ब्रूनो का नाम लेती है, सभी लोग उसे चुप रहने को कहते हैं क्योंकि वो लोग उसके मामा को मनहूस समझते थे। और मिराबेल की मॉम जूलिएटा के पास ऐसी शक्तियाँ होती है जो किसी भी मरीज को सिर्फ अपनी मिठाइयाँ खिलाकर ही ठीक कर देती है। इसके बाद वो अपने डैड और अपने मौसा के बारे में बताती है। मिराबेल बताती है कि उसका एक कजन कैमिलो है जिनके पास अनेक रूप धारण करने की शक्तियां हैं। उसकी दो बहनें हैं, एक इसाबेल जिसके पास फूलों की शक्तियां हैं और दूसरे जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ की पावर है जो किसी भी चीज को आसानी से उठा सकती है। जब वो छोटे बच्चों के साथ गाना गा रही होती है कि तभी उसकी नानी उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो बच्चे उनसे कहते हैं कि मिराबेल हमें अपने सुपर पावर के बारे में बताने वाली थी। तभी उसकी मौसी डेलोरेस उन बच्चों से कहती है कि मिराबेल को तो उसका सुपर पावर मिला ही नहीं। ये बात सुनकर सभी बच्चे काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो मिराबेल को एक गिफ्ट देता है क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर में काफी तैयारियां चल रही होती है क्योंकि आज उसके मौसी पेपा के लड़के इंटियानो को उसका सुपर पावर मिलने वाला होता है, जहां सभी लोग अपने अपने पावर का इस्तेमाल करके घर को सजाने में लगे थे। तो मिराबेल भी उसमें अपना सहयोग देना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम और डैड उसे ज्यादा काम करने से मना करते हैं। लेकिन मिराबेल नहीं मानती और वो घर को सजाने लगती है। तभी वहाँ उसकी नानी आती है जो उसे सजावट का काम करने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी काम में गड़बड़ हो। तो उदास होकर मिराबेल अपने कमरे में चली जाती है जहां इंटियानो अपने जादू को लेकर काफी नर्वस होता है। तो मिराबेल उसे एक गिफ्ट देती है और उसे समझाती है कि आज उसे सबसे अच्छा सुपर पावर मिलेगा। वो गिफ्ट पाकर कैमिलो बहुत खुश होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस गांव के सभी लोग कसीटा हाउस में इंटियानो की सुपर पावर देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। और वो समय आ जाता है जब इंटियानो को सुपर पावर मिलने वाला था। उसकी नानी सभी को संबोधित करती है और इंटियानो को आकर उसे जादुई दरवाजे को खोलने के लिए कहती है, लेकिन इंटियानो काफी नर्वस होता है, इसीलिए वो अपने साथ मिराबेल को बुला लेता है। इंटियानो के साथ मिराबेल को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं, लेकिन मिराबेल उसका साहस बढ़ाते हुए उसे आगे बढ़ने को कहती है। और जब वो रास्ते में होती है तो उसे अपने बचपन की याद आने लगती है कि किस प्रकार जब वो अपनी सुपर पावर पाने के लिए जादुई दरवाजे को खोलने जाती है तो वो दरवाजा नहीं खुलता है। तभी वो दोनों उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जहां इंटियानो को उसकी सुपर पावर मिलने वाली होती है। और जब इंटियानो उस दरवाजे को खोलने जाता है तो वहां के सभी लोग काफी नर्वस होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जादुई दरवाजे को खोलता है उसके पास एक पक्षी आती है जो अपनी आवाज में इंटियानो को कुछ कहती है और इंटियानो उसकी लैंग्वेज को समझ सकता था। उसे जानवरों की भाषा समझने की शक्तियां मिली थी। और तभी देखते ही देखते वहां बहुत से जानवर आ जाते हैं। और जब वो जादुई दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर फॉरेस्ट होता है और वहां पे बहुत से जानवर और पक्षी होते हैं। तभी वहां पर एक टाइगर आता है जो इंटियानो को अपने ऊपर बिठाकर पूरे फॉरेस्ट में घुमाता है। इंटियानो अपनी पावर से काफी खुश होता है
और उसकी नानी उससे कहती है कि उसे पता था कि उसे जरूर तोहफा मिलेगा। और इसके बाद सभी लोग फैमिली फोटो खिंचवाने चले जाते हैं, लेकिन मीराबेल नहीं जाती है और अकेली उस भीड़ में से सभी को देख रही होती है। इसके बाद वो गाना गाते हुए वहां से चली जाती है और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मीराबेल काफी अकेला फील कर रही थी। इसके बाद जब वो नीचे अकेली होती है तो उसके घर का एक पार्ट टूटकर नीचे गिर जाता है और जब वो उसे उठाती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और तभी वहां उसके घर पे दरारें पड़ने लगती है जो फर्श और सभी दीवारों से होते हुए उस जादुई कैंडल के पास चली जाती है। ये सब देखकर मीराबेल काफी डर जाती है और जाकर अपने नानी को ये बात बताती है। पर जब मीराबेल की नानी वापस आकर देखती है तो घर को कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ये देखकर वो लोग फिर से जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद हम मीराबेल को देखते हैं जो अपनी मॉम को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये सब उसका वहम नहीं था और अपनी चोट को दिखाते हुए कहती है कि अगर ये उसका वहम था तो उसे ये चोट कैसे लगी। मीराबेल की मॉम उसे मिठाई खिलाकर उसकी चोट को ठीक कर देती है, लेकिन फिर भी मीराबेल अपनी मॉम को ये बताना चाहती थी कि ये उसका वहम नहीं था। मीराबेल के बार बार ये कहने पर उसकी मॉम घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं उसकी बेटी उसके भाई ब्रूनो की तरह भटक तो नहीं जाएगी। इसके बाद उसकी मॉम उसे सोने के लिए भेज देती है, लेकिन मीराबेल को बार बार दरारें दिख रही होती है और इसीलिए वो उठकर चुपके से उस जादुई कैंडल के पास जाती है। तभी वहाँ पे उसकी नानी भी आ जाती है जो उन दरारों को लेकर काफी परेशान होती है और अपने हस्बैंड पेड्रो को याद करके उससे मदद मांगती है कि वो उसके घर और इन कैंटों को बचा ले। मीराबेल वहाँ पर छुपकर ये सब सुन रही होती है और जब उसकी नानी वहाँ से चली जाती है तो मीराबेल कहती है कि वो इन कैंटों को जरूर बचाएगी और वो इसके बारे में जाकर डेलोरिस से बात करती है। तो वो मीराबेल को बताती है कि कल रात लुइस की आंख फड़क रही थी। तो मीराबेल जाकर लुइस से कल रात के बारे में पूछती है, पर लुइस उसे कुछ भी नहीं बताती है। तभी मीराबेल की नानी उन्हें बताती है कि आज रात मरियानो इसाबेल का हाथ मांगने आएगा। ये बात सुनकर इसाबेल हैरान हो जाती है। जब उसकी नानी की बात खत्म हो जाती है तो मीराबेल लुइस से एक बार फिर जादू के बारे में पूछने की कोशिश करती है। तो लुइस कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और उसका जादू बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी उसकी आंख फिर से फड़कने लगती है। इस पर लुइस मिराबेल को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि कल रात जब तुमने दरारें देखी तो उसकी ताकत कम हो गई थी। ये बात सुनकर मिराबेल हैरान हो जाती है। इसके बाद लुइस मिराबेल को बताती है कि ब्रूनो मामा ने जाने से पहले जादू की एक बुरी झलक देखी थी और यदि तुम उस झलक के बारे में जानना चाहती हो तो ब्रूनो मामा के टावर से शुरू करो और वहीं से तुम्हें सब कुछ मालूम होगा, लेकिन थोड़ा संभल कर क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। इसके बाद मिराबेल कई मुश्किलों का सामना करते हुए उस टावर तक पहुंच जाती है और जब वो अंदर जाती है तो वहां उसे टूटा हुआ ग्रीन मिरर मिलता है जिसमें वो झलक होता है। मिराबेल जैसे जैसे उस आईने को जोड़ती जाती है वहां की दीवार चटकती जाती है। ये देखकर मिराबेल जल्दी जल्दी उस झलक के सारे टुकड़े को लेकर वहां से निकलने लगती है और जब वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो वो दरवाजा रेत से दब गया होता है, पर किसी तरह मिराबेल उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है और उस झलक को लेकर अपने घर पे आ जाती है। तभी उसे रास्ते में उसकी नानी मिल जाती है जो उसके बालों में रेत देख लेती है और जैसे ही वो उसके बारे में पूछने वाली होती है तभी वहां लुइस आ जाती है जो नानी को बताती है कि उसकी पावर खत्म हो रही है। तो उसकी नानी को लगता है कि ये सब मिराबेल की वजह से हो रहा है और इसीलिए वो मिराबेल से कहती है कि आज रात तुम कोई भी गड़बड़ मत करना क्योंकि आज रात मरियानो इसाबेल को देखने के लिए आने वाला है और जो तुम करने की कोशिश कर रही हो उसे बंद कर दो। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद मिराबेल अपने कमरे में जाकर उस झलक को देखती है तो उसमें उसकी तस्वीर होती है। तभी वहां उसकी मौसी पीपा आ जाती है तो मिराबेल उनसे अपने ब्रूनो मामा की झलक के बारे में पूछती है। तो पेपा कहती है कि ब्रूनो का नाम मत लो क्योंकि वो जो भी खबर सुनाता था वो मनहूस होती थी। ब्रूनो का नाम लेने से उसे उसके फैमिली के मेंबर और गांव के सभी लोग भी मना करते हैं, लेकिन मिराबेल उस झलक के बारे में जानना चाहती थी और इसीलिए वो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में उस ग्रीन मिरर को जोड़ने लगती है। तभी वहां उसके डैड आ जाते हैं जो उस झलक को देख लेते हैं। तो मिराबेल उनसे कहती है कि वो ब्रूनो मामा के टावर में गई थी जहां से उसे ये झलक मिला है और घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसी की वजह से हो रहा है। तो मिराबेल के डैड उससे कहते हैं
कि हम लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे। पर तभी उनकी बातों को डेलोरेस सुन लेती है और जब वो लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो डेलोरेस एक एक करके झलक की बातें सभी को बता देती है। पर इसाबेल की एंगेजमेंट खराब ना हो इसीलिए मीराबेल सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच कुछ चूहों की वजह से झलक सबके सामने आ जाती है और वहाँ पे सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और इधर मरियानो की मॉम गुस्सा होकर मरियानो को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो मीराबेल की नानी गांव वालों को समझाती है कि सब कुछ ठीक है, जादू को कुछ नहीं हुआ है। तभी मीराबेल देखती है कि कुछ चूहे उस झलक के टुकड़े को लेकर वहाँ से जा रहे हैं और जब वो उनका पीछा करती है तो वो देखती है कि वो चूहे एक तस्वीर के पीछे बने गुफा में जा रहे हैं। तो मीराबेल भी उनके पीछे उसमें चली जाती है जहाँ उसे उसके मामा ब्रूनो दिखाई देते हैं। तो मीराबेल उनका पीछा करने लगती है। उनका पीछा करते हुए मीराबेल एक गड्ढे में गिरने वाली होती है, लेकिन ब्रूनो उसे पकड़ लेता है और इसके बाद मीराबेल अपने मामा ब्रूनो से पूछती है कि आप तब से यहीं छुपे हुए थे। तो इस पर ब्रूनो कहता है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो कहीं नहीं जा पाया। इसके बाद मीराबेल उनसे पूछती है कि वो उसकी झलक में क्यों है। तो ब्रूनो उससे कहता है कि उसने उस झलक को उस दिन देखा था जब तुम्हें अपना जादू मिलने वाला था, क्योंकि मॉम को जादू की बहुत फिक्र हो रही थी और इसीलिए उन्होंने उसे भविष्य देखने के लिए कहा था और उसने अपने भविष्य में देखा था कि जादू खतरे में है और उनका घर टूट रहा है। और इसके बाद उसने मीराबेल को भी वहां देखा, पर यह खबर उसने किसी को भी नहीं बताया और वहां से